वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम फिर से अपना जो है यहाँ पे एमसीक्यू वाला पार्ट स्टार्ट करते हैं। हमने 50 क्वेश्चंस तक देख लिया था, जिसमें हम ग्रामीण विकास की योजनाओं को स्टार्ट किया था। उसमें हमने मनरेगा वाला पार्ट देखा था। तो मनरेगा का 50 क्वेश्चन हमने देख लिया था, जिसमें हमने 51 क्वेश्चन मैंने आपको कहा था कि कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर कीजिएगा। तो उस 51 क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि मनरेगा में जो भी रोजगार मिलती है वो कितने किलोमीटर के अंदर तक उपलब्ध कराई जाती है। तो इसका जो आंसर है ये 5 किलोमीटर होता है। तो 5 किलोमीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो 52 क्वेश्चन नंबर यहाँ पे कहता है कि मनरेगा जो है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया है कि ये जो बुक की एक फ़ोटो है, ठीक है। तो यहाँ पे बुक जो है एक ही बुक नहीं है, यहाँ पे 2-3 बुक्स मेरे पास हैं। उनमें से मैंने मतलब यहाँ पे क्वेश्चन का कलेक्शन निकाला है और फिर क्या किया है कि कुछ क्वेश्चन जो है एक ही बुक से है। जैसे कि ये जो है यहाँ से 52 से लेके 55 है, फिर इधर 59 60 है। तो ये क्वेश्चन नंबर पे मत जाइएगा आप लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है 51 तो हमने देख लिया। 52 क्वेश्चन नंबर पे है, मनरेगा में श्रमिकों की देखभाल करने वाले श्रमिक की मजदूरी का भुगतान कौन करेगा। तो मनरेगा में जो भी श्रमिक के बच्चे होते हैं, जो भी श्रमिक आएंगे उनके बच्चे होते हैं, जो मनरेगा के अंदर मजदूर काम करेंगे, श्रमिक के बच्चे होंगे, उनकी देखभाल करने वाला श्रमिक की मजदूरी का भुगतान कौन करेगा। तो यहाँ पे श्रमिक के बच्चों की देखभाल करने वाला श्रमिक की मजदूरी का भुगतान कौन करेगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कार्य एजेंसी द्वारा ही इनका देखभाल किया जाता है। उनमें से किसी एक को चुना जाता है कार्य एजेंसी के द्वारा ही, और वही जो है यहाँ पे श्रमिक के बच्चों की देखभाल करते हैं। नेक्स्ट 53 क्वेश्चन है, मनरेगा में कार्य के दौरान अपंग या मृत्यु होने पर कितनी सहायता दी जाती है। तो यहाँ पे अगर जैसे मनरेगा में कार्य करने के टाइम पे या फिर क्या कार्य कर रहे हैं उस दौरान क्या होता है कि उस दौरान आप क्या हो जाते हैं, अपंग हो जाते हैं, डिसेबल हो जाते हैं या फिर मृत्यु हो जाती है। तो इस कंडीशन में जो पैसे यहाँ पे दिए जाते हैं ये कितना दिया जाता है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, 75,000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनरेगा में जॉब कार्ड नहीं मिलने पर एवं प्रविष्टि पर आपत्ति होने पर शिकायत कहाँ दर्ज कराई जा सकती है। तो मनरेगा में जॉब कार्ड नहीं मिलने पर यहाँ पे मैंने 25,000 रुपये 75,000 कह दिया था, ठीक है। मनरेगा में जॉब कार्ड नहीं मिलने पर एवं प्रविष्टि पर आपत्ति होने पर शिकायत कहाँ दर्ज कराई जा सकती है। तो मनरेगा में जो भी जॉब कार्ड नहीं मिल रहा है, अगर जैसे जॉब कार्ड आपको मिलता है रजिस्ट्रेशन कराने के बाद, तो जॉब कार्ड नहीं मिल रहा है एवं प्रविष्टि पर जो है आपत्ति होने पर कहाँ पे शिकायत दर्ज की जाएगी। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ग्राम पंचायत के पास, क्योंकि ग्राम पंचायत के पास ही जो है यहाँ पे आपको जॉब कार्ड मिलता है। नेक्स्ट है, मनरेगा में परिवार कार्ड बनाने के लिए न्यूनतम देय शुल्क है। तो यहाँ पे कितना होता है, तो यहाँ पे कोई पैसा देना ही नहीं होता है जो भी जॉब कार्ड बनता है उसके लिए। नेक्स्ट है, मनरेगा के तहत कार्य के दौरान यदि श्रमिक दुर्घटनाग्रस्त हो जाए तो उपचार की क्या व्यवस्था है। तो उपचार के लिए यहाँ पे क्या होता है कि उनको कोई पैसा नहीं लिया जाता, निःशुल्क उपचार यहाँ पे कराया जाता है मनरेगा के तहत, ठीक है। मनरेगा के कार्य के तहत अगर यहाँ पे क्या हो जाता है, दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है कोई इंसान, तो उसके उपचार के लिए कोई भी पैसे नहीं लिए जाते हैं, उनका निःशुल्क इलाज कराया जाता है। नेक्स्ट है, मनरेगा में महिला एवं पुरुष की मजदूरी दर का अनुपात क्या होगा। तो महिला और पुरुष जो होते हैं इनका अनुपात कितना होता है। तो इनका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, एक समान होता है। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि महिलाओं को अलग से आरक्षण दिया गया हो, तो क्या होता है, एक समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनरेगा में मजदूरी के भुगतान की अधिकतम अवधि कितने दिन की है। तो मनरेगा में जो है भुगतान के अधिकतम मतलब जो भी भुगतान आपको मिलना है उसकी अधिकतम अवधि कितने दिन की है। तो इसकी अधिकतम अवधि जो है 15 दिन की है। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम योजना में दुर्घटनाग्रस्त श्रमिक को अस्पताल में भर्ती के दौरान कितना पारिश्रमिक मिलेगा। तो जो भी मनरेगा है उसमें जो है अगर दुर्घटनाग्रस्त उसके साथ मतलब कोई दुर्घटना हो जाती है उस श्रमिक के साथ, तो वहाँ पे जो काम करने वाला श्रमिक है उसके साथ अगर मनरेगा के तहत दुर्घटना हो जाती है तो अस्पताल में भर्ती के दौरान उसको अस्पताल में भर्ती कराते हैं, उस दौरान जो है कितना यहाँ पे उसका पारिश्रमिक मिलता है, मतलब उसको जो है आधी मजदूरी होगी, मजदूरी दर का जो भी आधा होगा उतना पैसा जो है यहाँ पे क्या किया जाता है, उनको दिया जाता है, ठीक है। तो 100 दिन की मजदूरी है तो 50 दिन के हिसाब से उनको पैसा जो है यहाँ पे क्या किया जाएगा, अगर वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं तो उस श्रमिक को अस्पताल में भर्ती के दौरान पैसा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
यहाँ पे हमने देख लिया था 55 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 है, मनरेगा में आवेदन देने के कितने दिन बाद रोजगार कार्ड मिलता है। तो मनरेगा में कितने दिन के बाद आवेदन आपने दिया है उसके कितने दिन बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे जो है रोजगार कार्ड, जॉब कार्ड मिलता है। तो आपने आवेदन किया है उसके 15 दिन के बाद ही आपको क्या मिल जाएगा, जॉब कार्ड मिल जाएगा। नेक्स्ट है, मनरेगा में श्रमिकों का कार्य अवधि विश्राम सहित कितने घंटे की होगी। तो ये कितने घंटे की होती है, 9 घंटे की होती है। विश्राम के सहित कितने घंटे की, 9 घंटे की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, मनरेगा में मजदूरी का भुगतान किस माध्यम से किया जाता है। तो मनरेगा में जो भी मजदूरी का यहाँ पे भुगतान होता है ये बैंक और डाकघर से किया जाता है। कहाँ से, बैंक और डाकघर से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी, ये तो हमने देख लिया 62 क्वेश्चन। अगर कोई व्यक्ति जो है दुर्घटनाग्रस्त श्रमिक हो जाता है, मतलब दुर्घटनाग्रस्त श्रमिक अगर होता है, जैसे यहाँ पे कहाँ पे, मनरेगा में काम करने के तहत, तो उसको अस्पताल में भर्ती के दौरान जो है आधी मजदूरी यहाँ पे दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 है, मनरेगा में बेरोजगारी भत्ता की पात्रता कब होगी। तो मनरेगा में जो है बेरोजगारी भत्ता की पात्रता कब होगी। तो ये जो है बेरोजगारी भत्ता तब मिलता है जब अगर जैसे कार्य की उपलब्धता सूचना के 15 दिन के भीतर ना मिलने पर, जैसे क्या हुआ, आपने आवेदन किया, जॉब कार्ड मिल गया, जॉब कार्ड मिलने के बाद यहाँ पे कार्य की उपलब्धता सूचना के बाद कार्य जो है, ये काम जो है उपलब्ध है, उसके 15 दिन के अंदर जो है कार्य उपलब्ध है आपको बताया गया, लेकिन उसके 15 दिन के भीतर भी आपको नौकरी नहीं मिली, वहाँ पे मतलब नौकरी नहीं, मनरेगा के तहत कार्य नहीं मिला, तो यहाँ पे आप बेरोजगारी भत्ता के पात्र होंगे। नेक्स्ट है, मनरेगा के अंतर्गत बेरोजगारी भत्ता का भुगतान कौन करेगा। तो बेरोजगारी भत्ता का भुगतान करने वाला कौन होता है, कौन मनरेगा के तहत कौन अंतर्गत बेरोजगारी भत्ता का भुगतान जो है यहाँ पे हम किससे कर सकते हैं, तो कार्यक्रम अधिकारी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनरेगा के अंतर्गत तय कार्य से कम किए जाने पर कितनी मजदूरी मिलेगी। तो मनरेगा के अंतर्गत अगर जितना आपके लिए कार्य तय किया गया है उससे कम जो है अगर आप काम कम करते हैं या फिर काम ज़्यादा भी करते हैं, तो ये कहाँ से आपको कैसे मजदूरी का पैसा मिलेगा। तो जो भी आपका कार्य का आधार है, मतलब जितना आपने काम कम किया है या तो ज़्यादा किया है, उस कार्य के आधार पर यहाँ पे क्या मिलेगा, आपको पैसे मिलेंगे। नेक्स्ट है, मनरेगा में वर्तमान में छत्तीसगढ़ की मजदूरी दर क्या है। तो मजदूरी दर यहाँ पे कितना दी जाती है। तो मनरेगा में वर्तमान में छत्तीसगढ़ की जो है मजदूरी दर जो होगी यहाँ पे 243 रुपीज़ है। तो वर्तमान का आप याद रखेंगे 243 रुपीज़ है। और एक चीज़ मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी कि अगर मैं कोई भी ऑप्शन मिस्टेक अगर मेरे से हो जाती है, मैं कोई भी ऑप्शन जो है गलत लेती हूँ, तो प्लीज़ आप लोग वो करेक्ट ज़रूर करना। मनरेगा में 5 किलोमीटर की दूरी से अधिक दूर जाने पर कार्य हेतु कितने प्रतिशत अधिक राशि प्रदान की जाएगी। तो यहाँ पे कितना दिया जाता है, तो 10% जो है, अगर 5 किलोमीटर से आपको दूर भेजा जाता है, सबसे पहले 5 किलोमीटर के दायरे में ही आपको काम देने की कोशिश करेंगे, जहाँ पे आपका गांव है उसके 5 किलोमीटर के दायरे में। अगर उससे दूर होता है तो 10% जो है यहाँ पे आपको क्या दिया जाएगा, यहाँ पे अधिक राशि जो है आपको दी जाएगी। नेक्स्ट है, मनरेगा में मजदूरों की मजदूरी खाता खोलने हेतु कितने राशि जमा करने की आवश्यकता है। तो अगर जैसे मजदूरी खाता खोलना है, मनरेगा के तहत मजदूरों के क्या करना है, मजदूरी खाता खोलना है, तो कितने राशि जमा करने की आवश्यकता है। तो यहाँ पे कोई भी शुल्क देना नहीं पड़ता है, ये एक तरीके से निःशुल्क होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 क्वेश्चन नंबर है, मनरेगा के अंतर्गत मजदूरों को दैनिक मजदूर दर कौन तय करता है। तो मनरेगा के अंतर्गत जो भी मजदूर का क्या होगा, दैनिक मजदूरी दर होगा, ये कौन तय करने वाला होता है। तो ये तय करने वाले होते हैं पूरे तरीके से कौन होता है, राज्य शासन। यहाँ पे पॉइंट्स नहीं दिख रहे हैं, मतलब ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं, तो मैं डायरेक्ट इसका आंसर बता देती हूँ कि इसका जो आंसर हो जाएगा राज्य शासन होगा। तो राज्य शासन जो होता है ये तय करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72, मनरेगा में रोजगार गारंटी देने का आधार होगा। तो मनरेगा में रोजगार गारंटी देने का आधार किसको होता है, तो रोजगार यहाँ पे कौन देता है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर है परिवार के प्रत्येक सदस्य के आधार पर जो है यहाँ पे रोजगार गारंटी देने का आधार होता है। मतलब मनरेगा में कैसे रोजगार मिलती है, कैसे रोजगार गारंटी देने का आधार होता है, तो इसमें परिवार के जो हर प्रत्येक सदस्य होंगे उसके आधार पर। नेक्स्ट है, मनरेगा में किस प्रकार के कार्य नहीं कराए जाते। तो ऐसा कौन सा कार्य है जो मनरेगा में नहीं कराया जाता है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा जल संग्रहण व जल संवर्धन कराया जाता है, भूमि समतलीकरण भी कराया जाता है, सामाजिक वानिकी भी कराया जाता है। तो यहाँ पे क्या नहीं कराया जाता है, यहाँ पे
ये चारों चीज़ें जो है यहाँ पे नहीं कराई जाती है। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? जल संग्रहण, जल संवर्धन नहीं कराया जाता, भूमि समतलीकरण नहीं कराया जाता, सामाजिक, वानिकी और गौठान। तो यहाँ पे सही कौन कौन सा हो जाएगा? चारों ऑप्शन। तो ये चारों जो है यहाँ पे नहीं कराया जाता है। ठीक है, मैंने शायद कराया जाता है ऐसा कह दिया था, नहीं कराया जाता। ये चारों ऑप्शन सही हो जाएंगे। ठीक है, ये चारों नहीं कराए जाते हैं। नेक्स्ट है मस्टर रोल का निर्माण कहाँ किया जाता है? मस्टर रोल क्या होता है? मस्टर रोल का मतलब जिसमें अटेंडेंस वगैरह डालते हैं, कौन आ रहा है, कितने दिन आया है, कौन मजदूर, ये सारी चीज़ें मस्टर रोल में जो है यहाँ पे देखा जाता है। तो मस्टर रोल का निर्माण कहाँ किया जाता है? तो मस्टर रोल का निर्माण जो है यहाँ पे कार्यस्थल में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? कार्यस्थल में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कार्यस्थल में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देखेंगे 68 हमने देखा था, हाँ हमने 68 क्वेश्चन नंबर देख लिया था कि यहाँ पे कितना दर हो जाएगा। 10 मजदूरी खाता खोलने हेतु तो कितनी राशि जमा की जाती है? तो 10 रुपये यहाँ पे, सॉरी निःशुल्क दे यहाँ पे होती है। सॉरी मजदूरी खाता कह रहा है यहाँ पे, मैं 10 रुपये उससे रिलेटेड करके बोल रही थी। जैसे अधिक राशि आपको दी जाती है तो कितनी 10% दी जाती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? निःशुल्क। मनरेगा में के अंतर्गत मजदूरों की दैनिक मजदूरी दर तय कौन करता है? तो यहाँ पे राज्य शासन मैंने बताया था। मनरेगा का श्रमिक भुगतान किसके समान राशि आधार होता है? तो मनरेगा का श्रमिक भुगतान जो है, मनरेगा का श्रमिक भुगतान किसके समान राशि आधार होता है? तो ये किसके समान होता है? अर्ध कुशल श्रमिक के समान होता है। नेक्स्ट है मनरेगा में सामग्री पर व्यय कितने राशि किया जाता है? तो मनरेगा में जो भी सामग्री पर व्यय कितने प्रतिशत किया जाता है? तो यहाँ पे मनरेगा में जो सामग्री पर व्यय कितने प्रतिशत किया जाता है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है 40% जो है मनरेगा में सामग्री पर व्यय किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा नहीं करता है। तो राष्ट्रीय ग्रामीण, इसमें से कौन सा जो आंसर है वो गलत हो जाएगा? तो समावेशी समावृष्टि प्रोत्साहन, प्रत्येक ग्रामीण परिवार के हर एक वयस्क को 1 वर्ष में 100 दिन रोजगार की गारंटी, ग्रामीण परिवारों को जीविका उपार्जन की सुरक्षा में वृद्धि, मजदूरी रोजगार गारंटी। तो क्या नहीं करता है? प्रत्येक ग्रामीण परिवार में के हर एक वयस्क को 1 वर्ष में जो है 100 दिन की मजदूरी। ठीक है, ये जो है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जो है नहीं करता है, नरेगा नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना प्रारंभ में 200 जिलों में प्रारंभ की गई थी। वर्ष 2007-8 बजट में इसके विस्तार का प्रस्ताव था। तो जैसे कि राष्ट्रीय ग्रामीण नरेगा के तहत पहले क्या था कि ये 200 जिलों में पहले स्टार्टिंग में क्या किया गया था? इसको फैलाया गया था, 200 जिलों में इसको प्रारंभ किया गया था। लेकिन वर्ष 2007-8 के बजट में इसके विस्तार का प्रस्ताव था। तो 2007-8 के बजट में इसके विस्तार का प्रस्ताव कितना था? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 130 जिलों में। कितना? 130 जिलों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 क्या कहता है ये देख लेते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को प्रारंभ में लागू किया गया था। तो कितने जिलों में लागू किया गया था? ये जस्ट हमने देखा 200 जिलों में लागू किया गया था, और 2007-8 में इसको 130 जिलों में और फैलाने का, यहाँ पे विस्तार करने का क्या रखा गया था? प्रस्ताव रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के संबंध में जो असत्य है उस पर चिन्ह कीजिए। मतलब यहाँ पे इस कथन में जो भी असत्य है, जो भी सही नहीं है, उसको बताना है। तो इसमें क्या है? इस कानून में अनुमोदनीय कार्यों के प्रकार का उल्लेख है। सरकार के अन्य कार्यक्रमों को भांति इस कार्यक्रम में भी पारदर्शिता एवं जवाबदेही संभव नहीं है। इस कानून में व्यक्तिगत कार्यों का भी विशेष वर्णन है यदि वे गरीबी रेखा से नीचे, अनुसूचित जाति और जनजाति से संबंधित है। इस कानून की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि 1 वर्ष में 100 दिन के रोजगार की गारंटी है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो बी ऑप्शन है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन है ये बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के तहत जो है सकारात्मक परिणामों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो मनरेगा के तहत जो भी सकारात्मक परिणाम है उनके संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो यहाँ पे ग्रामीण गरीब की
क्रय शक्ति में पर्याप्त वृद्धि, श्रमिकों की सौदेबाजी शक्ति में कमी, ये जो है गलत हो जाएगा। शहरों की तरफ प्रवास में कमी, तो ये जो है शहरों की तरफ, ताकि वो अपना क्या कह सकते हैं कि माइग्रेशन ना करें, इसलिए ये जो है इसका सकारात्मक परिणामों के संबंध में यहाँ पे कौन कौन सा कथन सही हो जाता है। तो ग्रामीण जो भी गरीब परिवार है उनके क्रय शक्ति में पर्याप्त वृद्धि करना और शहरों की तरफ वो माइग्रेट ना करें, इसलिए ये चीज़ें। नेक्स्ट है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम अन्य रोजगार कार्यक्रमों से अलग है क्योंकि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी नरेगा जो है ये जो है अन्य रोजगार कार्यक्रमों से अलग क्यों है, क्योंकि यह शहरी क्षेत्रों में भी लागू होता है। एक वित्तीय वर्ष में इसमें 200 दिन की मजदूरी, ये तो गलत हो जाएगा। रोजगार के आवेदन से 1 महीने में रोजगार देना होता है, नहीं, यह रोजगार की एक योजना ना होकर कानूनी व्यवस्था है, तो ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों ऑप्शन गलत हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी, ये देख सकते हैं यूपीएससी मेंस 2008 में ये पूछा गया है, यूपीपीएससी में भी पूछा गया है। तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अंतर्गत 1 वर्ष में जितने दिन के लिए रोजगार की गारंटी दी गई है उनकी संख्या है। तो नरेगा के तहत जो काम दिया जाता है, नरेगा के तहत वो कितने दिन का काम दिया जाता है, 100 दिनों का काम यहाँ पे दिया जाता है। नेक्स्ट है नरेगा को मनरेगा नाम कब दिया गया, तो नरेगा को जो है मनरेगा देने का काम जो है ये किया गया 2 अक्टूबर 2009 को, 2 अक्टूबर 2009 को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 यहाँ पे क्या कहता है, इसमें देख लेते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का प्रारंभ में लागू किया गया, तो राष्ट्रीय ग्रामीण जो रोजगार गारंटी योजना है इसको प्रारंभ में कब लागू किया गया था, कितने जिलों में लागू किया गया था, मतलब तो कितने जिलों में इसको लागू किया गया था, तो 200 जिलों में लागू किया गया था, ये हमने देख लिया। नेक्स्ट है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना समूचे देश में लागू की गई है, तो मतलब पूरे देश में, यहाँ पे कहा जा रहा है कि पूरे देश में यहाँ पे कब लागू की गई है, तो इसका बिल्कुल सही आंसर है 1 अप्रैल जो है 1 अप्रैल 2008 में ये लागू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है यहाँ पे असत्य है। असत्य है मनरेगा अधिनियम 7 सितंबर 2005 को जारी किया गया था, छत्तीसगढ़ राज्य में यह योजना 2 फरवरी, ये बिल्कुल सही हो जाता है, 2 फरवरी 2007 में इसको लागू किया गया था। ठीक है, मनरेगा योजना की शुरुआत आंध्र प्रदेश के अनंतपुर गांव के बांदाबली से की गई थी, नहीं, यह 3 चरणों में लागू किया गया था। तो यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर कौन सा हो जाता है, छत्तीसगढ़ में यह योजना जो है कहाँ 2 फरवरी 2007 से लागू की गई थी, ये जो है यहाँ पे असत्य हो जाता है। तो छत्तीसगढ़ राज्य में 2 फरवरी 2007 से लागू की गई थी, ये ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाता है, बिल्कुल सही, मतलब यहाँ पे 2 फरवरी 2007 को मनरेगा जो है ये यहाँ पे लागू नहीं की गई थी। तो बाकी जो है यहाँ पे 7 सितंबर 2005 से जारी किया गया था, क्योंकि 3 चरणों में हुआ था, 7 सितंबर 2005, फिर उसके बाद हमने देखा था और आगे इसके बाद 6, 7, 8 तक ये गया था। तो यहाँ पे ये 2 फरवरी 2007 को छत्तीसगढ़ में लागू हुआ था, ये बात गलत हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का कब पारित हुआ था, तो ये पारित होने का डेट था इसका 2005, और यहाँ पे क्या दिया था 2007, इसलिए गलत हो जाता है। तो डेट बहुत ज़रूरी हो जाता है, याद रखना। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एक मनरेगा का उद्देश्य है, तो मनरेगा का उद्देश्य यहाँ पे से जो है परिसंपत्तियों का निर्माण करना, ये बिल्कुल गलत हो जाता है। सूक्ष्म सिंचाई को प्रोत्साहित करना, जल प्रबंधन, तो यहाँ पे इसका उद्देश्य कोई भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल से कोशिश करूँगी यार कि मैं मतलब आंसर एटलीस्ट हाइड करूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे आपको शायद ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे दिख नहीं रहा है, 89 नंबर का। यहाँ पे दिया गया है कि यहाँ पे कौन सा कथन जो है यहाँ पे इसमें हमको बताना है, यहाँ पे कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन में ये दिया गया है कि मनरेगा योजना जो है इसको द्वितीय चरण में भारत के 130 जिलों में लागू किया गया था, ये जो है फर्स्ट ऑप्शन में है। क्या है फर्स्ट ऑप्शन, यहाँ पे इतना हाइड हो गया है, तो मनरेगा जो है भारत के जो है 130 जिलों में लागू किया गया था तृतीय चरण में। तो कब किया गया था, तृतीय चरण में जो है यहाँ 87 तक हमने देखा था, 88 क्वेश्चन नंबर यहाँ पे कट गया है, 89 क्वेश्चन नंबर को हम देख लेते हैं। इसमें क्या विचार करना है, सबसे पहले यहाँ पे कौन सा कथन सत्य नहीं है ये बताना है। यहाँ पे लिखा हुआ है कौन सा कथन सत्य नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन में ये दिया है कि मनरेगा का जो दूसरा चरण था, सेकेंड राउंड था, उसमें 130 जिलों में लागू किया गया था।
ठीक है, उसमें 130 जिलों में लागू किया गया था। तृतीय चरण की शुरुआत जो है 1 अप्रैल 2007 से शुरू की गई थी। पूरा नाम नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है और मनरेगा योजना को प्रथम चरण में 200 जिलों में लागू किया गया था। तो इसका जो है गलत ऑप्शन यहाँ पे हो जाता है सेकंड वाला, क्योंकि थर्ड जो यहाँ पे मैंने बताया 3 चरणों में किया गया था, तो ये तीसरा चरण जो है 2008 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है 90 नंबर क्वेश्चन नंबर। यहाँ पे क्या है, निम्नलिखित कथनों को सही सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे जो कथन दिया गया है इसको मैच, मतलब एक तरीके से मैच द फॉलोइंग है। यहाँ पे फर्स्ट दिया है मनरेगा अधिनियम अधिसूचना जो है ये कब जारी हुआ। तो मनरेगा अधिनियम का जो अधिसूचना है, अधिसूचना जो है ये कब, यहाँ पे अधिसूचना कब मिला था, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 7 सितंबर 2005 को। कब, 7 सितंबर 2005 को। नेक्स्ट है मनरेगा परियोजना का संसद में पारित कब किया गया था। तो संसद में पारित करने का इसका जो डेट हो जाता है ये होता है 25 अगस्त 2005 को। 25 अगस्त 2005 को पहले संसद में पारित किया गया, तभी तो अधिसूचना मैंने इसको याद कराया था। 15 अगस्त से जस्ट क्या हुआ, 8 दिन बाद, ऐसा सोच सकते हैं। 25 अगस्त को क्या हुआ, सांसद में पारित किया गया, फिर अधिसूचना लेके आया गया 7 सितंबर 2005 को। मनरेगा लागू होने का वर्ष कब था। तो मनरेगा जो लागू हुआ ये हुआ 2 फरवरी 2006 को, और फिर नरेगा नाम परिवर्तित कब किया गया, 2 अक्टूबर 2009 को इसको परिवर्तित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को सुमेलित कीजिए। ये हमने देख लिया। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसमें यहाँ पे जो सत्य कथन है उसको पहचानना है। तो सत्य कथन कौन सा है, तो यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर कौन सा हो जाएगा, इसको हमको देखना है। तो मनरेगा योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत परिवारों की आजीविका को सुरक्षा प्रदान करना, ये तो सही लग रहा है। नेक्स्ट है मनरेगा अर्धकुशल व कुशल श्रमिकों के लिए है, ये और मनरेगा अवधारणा के जनक जिन ड्रेस को कहा जाता है, जिन ड्रेस दिल्ली विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्री प्रोफेसर भी थे। तो यहाँ पे सत्य कथन की पहचान करनी है। तो यहाँ पे सत्य कथन जो हो जाता है, सत्य कथन जो होता है इसमें बिल्कुल सही हो जाता है ए ऑप्शन। नेक्स्ट है मनरेगा योजना के प्रावधान के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो मनरेगा योजना के प्रावधान में जो यहाँ पे कौन सा कथन यहाँ पे सत्य नहीं है इसको पहचानना है। तो यहाँ पे जो सही नहीं है इसको पहचानना है। ठीक है, कौन सा सही नहीं है, तो इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र के परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराना, ये सही हो जाता है। जो अकुशल श्रमिक शारीरिक श्रम करने को तैयार है उसके द्वारा आवेदन करने पर 15 दिन के भीतर रोजगार उनको उपलब्ध कराए, ये भी सही है। काम की मांग करने वाले आवेदक को 15 दिन के भीतर रोजगार उपलब्ध नहीं होने पर बेरोजगारी भत्ता, ये भी सही है। बेरोजगारी भत्ता प्रथम 30 दिनों हेतु न्यूनतम मजदूरी दर का 1/4 होता है। तो ये चारों के चारों ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाते हैं। तो यहाँ पे कोई भी कथन गलत नहीं है। तो इसका आंसर जो है सही कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन, क्योंकि इसमें पूछा गया था कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पे तो चारों के चारों ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट है निम्न में से सत्य कथन की पहचान करें। तो निम्न में से जो है कौन सा सत्य कथन है इसका पहचान करना है। तो मनरेगा में मजदूरी बैंक या डाकघर के माध्यम से दी जाती है। और सेकंड कथन ये है किंतु आईएपी जिलों में, मतलब जो भी इंटीग्रेटेड एरिया है वहाँ पे जिलों में नगद भुगतान किया जाता है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, जो कथन 1 और 2 जो है ये दोनों सही हैं, दोनों ही इसमें सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94, यहाँ पे 94 भी कट गया है। इसमें क्या दिया गया है ये मैं बता देती हूँ। जो भी नीचे यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया है उसको अच्छे से पढ़ना है और उसमें बताना है कि कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो कौन सा कथन सही है ये बताना है। सबसे पहले यहाँ पे दिख रहा होगा मध्य प्रदेश में वर्तमान में मजदूरी का दर जो है ये 243 रुपीज़ प्रति, ये हो गया है 243 जो है प्रति दिवस हो गया है। तो ये सही है। ठीक है, कौन सा कथन सत्य है, ऊपर दिए गए कथनों में जो है ये जो है इसमें से कौन सा सही है ये बताना है। तो इसमें जो है प्रथम में जो है वर्तमान में मजदूरी दर ये बढ़ के 243 हो गया है, ये सही है। मजदूरी दर पूर्व में कितना था, 221 रुपये प्रति दिवस था, ये भी सही है। आईएपी जिलों में कितना, 4 जिले शामिल हैं। इंटीग्रेटेड एरिया में कौन कौन सा, यहाँ पे नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा ये सब शामिल है। तो 4 जिला शामिल, तो यहाँ पे सभी के सभी कथन जो हैं यहाँ पे सही हो जाते हैं। तो यहाँ पे 94 का क्या हो जाएगा, 94 का सभी के सभी कथन यहाँ पे सही हो जाते हैं। ठीक है, ये 94 का यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा है, यहाँ पे कट गया था, यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पे सभी के सभी सही हैं। नेक्स्ट है 95th क्वेश्चन नंबर। 95th क्वेश्चन नंबर कहता है मनरेगा योजना के द्वितीय चरण में निम्न में से छत्तीसगढ़ के कौन सा जिला जो है शामिल नहीं था। तो यहाँ पे जो जिला शामिल नहीं था
द्वितीय चरण में, दूसरे चरण में, वो था कोरिया जिला। तो कोरिया जिला जो है छत्तीसगढ़ का जो कोरिया जिला है, इसको द्वितीय चरण में शामिल नहीं किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96, मनरेगा योजना अंतर्गत नीचे दिए गए कथनों की सत्यता की जांच करें। तो मनरेगा योजना का जो भी अंतर्गत इसमें जो भी कथन सत्य है उसको यहाँ पे जांच करना है, कौन सा यहाँ पे कथन सत्य है। तो इसके अंतर्गत अनुदान राशि केंद्र राज्य का अनुपात जो है यहाँ पे केंद्र और राज्य का अनुपात 90:10 होता है। तो यहाँ पे केंद्र राज्य का रेशियो जो है यहाँ पे क्या होता है, 90:10 होता है। नहीं, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसमें व्यय का अनुपात, क्योंकि इसमें तो पूरी तरीके से देखा जाए तो क्या होता है कि क्या किया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा तय किया जाता है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके अंतर्गत अनुदान राशि जो है केंद्र राज्य का अनुपात जो है 90:10 होता है, ये भी गलत हो जाएगा। और जो है सेकेंड ऑप्शन भी गलत हो जाता है। नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान वाले जिलों में छत्तीसगढ़ के कितने जिले शामिल हैं। तो इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान, जो भी इंटीग्रेटेड एरिया है उसमें जो है उसमें कितने जिले शामिल होंगे छत्तीसगढ़ के, ये शामिल कितने होंगे इसका जो है यहाँ पे बताना है। तो कितने जिले यहाँ पे शामिल होंगे, तो 4 जिले यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नरेगा संसद में पारित हुआ, उस समय प्रधानमंत्री थे, उस समय कौन था जब नरेगा जो है पारित हुआ। तो इसका बिल्कुल सही आंसर है, यह मनमोहन सिंह जी के, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के टाइम पे हुआ था। नेक्स्ट है कार्यस्थल पर शिशु गृह की व्यवस्था होगी जब कार्यस्थल में 5 वर्ष से कम उम्र के 5 से अधिक बच्चे होंगे। कार्यस्थल में 5 वर्ष के से कम उम्र के 10 से अधिक बच्चे होंगे। तो यहाँ पे क्या है, 5 से अधिक बच्चे होंगे, तो ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर 5 वर्ष से जो कम आयु के बच्चे जो हैं, 5 से अधिक बच्चे यहाँ पे शामिल होते हैं, तो फिर यहाँ पे क्या किया जाएगा, शिशु गृह की व्यवस्था की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100 है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का संचालन किस मंत्रालय के अधीन किया जा रहा है। तो ये जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम है, इसका संचालन जो है ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 101 क्वेश्चन नंबर, 100 क्वेश्चन नंबर हमने देख लिया। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन नंबर 100 हमने देख लिया। 101 यहाँ पे कट गया है, उसमें ये पूछा गया था कि मनरेगा के अंतर्गत जो भी है उसमें कौन सी योजना और योजनाओं का समावेशन किया गया है। तो कौन सी योजनाओं का समावेशन किया गया है, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना या फिर काम के लिए अनाज योजना। तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, इसको आप लोग कॉमेंट में ज़रूर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरेगा 2005 के नाम परिवर्तन के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों में से सही तथ्य चुनिए। तो नरेगा जो है 2005 के नाम परिवर्तन के संबंध में निम्नलिखित कथन पर सही यहाँ पे बताना है। तो इसका नाम परिवर्तन 2010 में किया गया, नहीं, इसका नाम परिवर्तन कब किया गया, 2009 में किया गया। इसका वर्तमान नाम MG नरेगा है, तो इसका बिल्कुल सही आंसर ये भी हो जाएगा। नेक्स्ट है मनरेगा 2005 का विस्तृत रूप महात्मा गांधी नेशनल, ये गलत हो जाएगा। तो सेकंड और थर्ड ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाता है, सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 103 क्वेश्चन नंबर, मनरेगा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो मनरेगा के संबंध में जो भी यहाँ पे स्टेटमेंट गलत है उसको बताना है। इसमें मजदूरी दर का निर्धारण भारत सरकार के केंद्रीय ग्रामीण मंत्रालय द्वारा किया जाता है, तो ये बिल्कुल सही है। क्योंकि केंद्र सरकार ही इसमें कितने दिन का काम इसमें मिलेगा वो तय करता है, ठीक है। वर्तमान में 2025 सर्वाधिक मजदूरी दर हरियाणा द्वारा 374 रुपये प्रदान किया जा रहा है, ये भी सही है। छत्तीसगढ़ में वर्ष 2024-25 के लिए मजदूरी दर 234 निर्धारित की गई है। तो यहाँ पे कौन सा कथन असत्य है इसको बताना है, ठीक है। पूर्व निर्धारित जो है 221 रुपये है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 104, मनरेगा योजना का प्रारंभ भारत के किस स्थान से किया गया था। तो मनरेगा योजना का प्रारंभ भारत के किस स्थान से चालू किया गया था। तो ये जो है आंध्र प्रदेश बांदावाली जो है मनरेगा योजना का प्रारंभ किया गया था, ठीक है। इससे पहले नरेगा का पूछा गया था, नरेगा क्या बांदावाली जो अनंतपुर आंध्र प्रदेश से चालू किया गया था, ये पूछा गया था शायद इससे पहले वाले क्वेश्चन में, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा। नेक्स्ट है मनरेगा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ पे हमको असत्य कथन बताना है। इसके तहत लाभार्थियों का चयन ग्राम पंचायत द्वारा किया जाता है, जबकि उनका पंजीकरण जनपद पंचायत द्वारा कार्यकाल में होता है, तो ये जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट है वर्तमान में 2025 में जो है
यहाँ पे हमने ये क्वेश्चन शायद देख लिया है, इसका जो है सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, मतलब ये असत्य कथन है। 104 क्वेश्चन नंबर पे आगे बढ़ते हैं, ये भी हमने देख लिया। 105 क्वेश्चन नंबर, सॉरी, मनरेगा के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है, इसको चुनाव करना है इसका। ठीक है, तो इसका जो है यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे सही कथन जो है, तो सही कथन क्या हो जाएगा कि इसके तहत लाभार्थियों का चयन ग्राम पंचायत द्वारा, जबकि पंजीकरण नहीं, ये ग्राम पंचायत द्वारा ही पंजीकरण किया जाता है। इसके अंतर्गत राज्य में कुल 7 लोकपालों की नियुक्ति की गई है और 7 प्रादेशिक क्षेत्र की भी स्थापना की गई है, ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे सत्य कथन जो है, यहाँ पे इसके अंतर्गत होने वाले कार्यों का सिफारिश जो है ग्राम सभा के द्वारा किया जाता है। सिफारिश जो है ग्राम सभा करते हैं, लेकिन काम देने का काम यहाँ पे किसका होता है, पंजीकरण करने का काम ग्राम पंचायत का होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 106, मनरेगा के संचालन हेतु राज्य स्तर पर नियुक्त प्रशासनिक प्राधिकारी होता है। तो यहाँ पे कौन होता है, आयुक्त होता है, आयुक्त जो है। नेक्स्ट है मनरेगा के अंतर्गत कार्यस्थल पर कौन सी सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। तो मनरेगा के अंतर्गत कार्यस्थल पर कौन कौन सा सुविधा उपलब्ध कराया जाता है, तो पेयजल तो यहाँ पे कराया जाता है, शिशु के लिए देख रेख गृह कराया जाता है अगर 5 वर्ष के बच्चे 5 से अधिक हो जाते हैं, मतलब 5 वर्ष तक के बच्चे, उसके अंडर के बच्चे 5 साल तक के बच्चे जो हैं, यहाँ पे 5 साल के अंदर वाले बच्चे यहाँ पे 5 से अधिक हो जाते हैं तो शिशु गृह प्रदान किया जाता है। प्राथमिक चिकित्सा उपचार भी जो है यहाँ पे किया जाता है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, भोजन की व्यवस्था नहीं कराते हैं। नेक्स्ट है मनरेगा के अंतर्गत महिलाओं से संबंधित विभिन्न प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान जो है असत्य है, इसमें असत्य प्रावधान को बताना है। तो कम से कम 1/3 महिलाओं को रोजगार देना यहाँ पे सही हो जाएगा, ये जो है यहाँ पे असत्य को बताना है, तो ये तो सही हो जाता है। नेक्स्ट है मातृत्व अवकाश भत्ते के रूप में 1 माह की मजदूरी केवल उन महिलाओं को दी जाएगी जो 12 माह में 50 दिन की मजदूरी जो है की हो, उनको दिया जाएगा। नेक्स्ट है इनकी मजदूरी दर इनकी शारीरिक क्षमता नहीं, ये जो है बिल्कुल गलत हो जाएगा। और शिशुवती माताओं के 5 वर्ष से कम आयु के लिए शिशु गृह यहाँ पे प्रदान किया जाता है। तो यहाँ पे कौन सा कथन सही हो जाता है, सी ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109 की तरफ आगे बढ़ते हैं। मनरेगा के संचालन हेतु मजदूरी एवं सामग्री का व्यय अनुपात क्रमशः होता है। तो यहाँ पे जो भी सामग्री का व्यय अनुपात कितना होता है, 60:40 होता है। नेक्स्ट है मनरेगा के तहत श्रमिकों को दी जाने वाली मजदूरी के भुगतान का माध्यम है। तो मनरेगा के तहत श्रमिकों को दी जाने वाली मजदूरी दर के भुगतान का माध्यम कैसे है, बैंक और डाकघर के माध्यम से यहाँ पे दिया जाता है। IAP जिलों में जो है नगद मजदूरी भुगतान दी जाती है, ये भी सही है। बस्तर संभाग के 4 जिलों में नगद भुगतान, क्योंकि यही इंटीग्रेटेड एरिया में आ जाता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 109 तक हमने देख लिया। नेक्स्ट 111 देखते हैं। 110 यहाँ पे, हाँ 110 तक हमने देख लिया कि मजदूरी दर का भुगतान जो है किस माध्यम से होता है। नेक्स्ट है 111 क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे फिर से आपको मैच द फॉलोइंग करना है। तो यहाँ पे कौन सा जो है यहाँ पे सही है, तो यहाँ पे देखना है हमको ये लागू कब हुआ था, कौन सा अभी पढ़ रहे हैं हम ग्रामीण विकास में मनरेगा योजना के तहत। तो मनरेगा जो है ये कब लागू हुआ था, तो इसका लागू होने का डेट जो है ये हो जाता है 2 फरवरी 2006 को। नेक्स्ट है अधिसूचना कब जारी हुई थी, तो अधिसूचना जो जारी हुई थी ये 7 सितंबर 2005 को। द्वितीय चरण इसका लागू हुआ था 1 अप्रैल 2007 को और 2009 को इसका नाम परिवर्तन करके नरेगा रख दिया गया था। नेक्स्ट है मनरेगा के लागू होने के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो मनरेगा के लागू होने के संबंध में निम्न कथन पर विचार करना है। तो यहाँ पे 4 कथन दिए गए हैं। तो मनरेगा को 4 चरणों में लागू किया गया था। तो यहाँ पे जो है ये जो है क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 4 चरणों में नहीं, 3 चरणों में लागू किया गया था। प्रथम चरण में भारत के 200 जिलों में, ये बिल्कुल सही है, जिसमें 11 जिले यहाँ लागू है। ठीक है, अंतिम चरण में छत्तीसगढ़ के समस्त जिलों में लागू किया था। तो 2 और 3 जो है बिल्कुल सही हो जाता है, और लेकिन पहला ऑप्शन गलत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, मनरेगा के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन का चयन करना है यहाँ पे। तो 113 का क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देख लेते हैं। यह लोगों को कार्य पाने का विधिक अधिकार प्रदान करता है। पहले चरण में क्या है, यह बस्तर संभाग के 3 जिलों में हुआ था। छत्तीसगढ़ के सूखा प्रभावित जो भी इंटीग्रेटेड एरिया है यह 200 दिवस का रोजगार प्रदान कराता है।
और फिर डी ऑप्शन जो हो जाएगा सभी। तो यहाँ पे सभी आंसर बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, मनरेगा के तहत प्रदान किए जाने वाले जॉब कार्ड के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो जो सही नहीं है उसको बताना है। ग्राम पंचायत जॉब कार्ड जारी करता है, ये बिल्कुल सही है। यह एक कानूनी दस्तावेज है जो वयस्क सदस्य को रोजगार पाने का अधिकार प्रदान करता है, ये भी सही है। नेक्स्ट है ये जो है इसके निर्माण के लिए पात्र 50 रुपये का शुल्क है, यहाँ पे ये निःशुल्क होता है, तो ये गलत हो जाएगा। तो ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 115 फिर से कट गया है। तो 115 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है कि मनरेगा में दिव्यांगजन जो भी संबंधित प्रावधान उनके लिए क्या क्या रखा गया है। तो मनरेगा के लिए क्या क्या यहाँ पे प्रावधान रखा गया है, जैसे कि जो भी ग्रामीण क्षेत्र में जो भी रह रहे दिव्यांगजन हैं उनकी क्या उनको योग्यता और क्षमता के हिसाब से उनको कार्य करने का अवसर प्रदान किया जाएगा। तो ये सही हो जाएगा क्या। और दूसरा ऑप्शन ये दिया गया है इसमें कि मनरेगा के तहत जो भी शारीरिक कार्य किए जाने के कारण अगर दिव्यांगजन को इसमें रोजगार प्राप्त करने के अधिकार से वंचित रखा गया है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, आप लोग कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो मनरेगा में जो डिसेबल पर्सन होते हैं उनके लिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन ये है कि उनको भी अवसर प्रदान किया जाता है क्या उनकी क्षमता के अनुसार, या फिर उनको यहाँ पे अधिकार से वंचित रखा जाता है। तो ये दोनों ऑप्शन में सही कौन सा होगा ये ज़रूर बताएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 116, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है मनरेगा में रोजगार कार्य के दौरान किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने पर निःशुल्क उपचार कराने का प्रावधान है, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है दुर्घटना होने पर उपचार के दौरान श्रमिक को आधे दिवस का, हाँ ये भी सही है। नेक्स्ट पूर्व विकलांग या मृत्यु की स्थिति में परिवार को क्या किया जाता है, 25,000, जिसको मैंने गलती से 75,000 कह दिया था, 25,000 रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाती है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर तीनों के तीनों हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मनरेगा में मजदूरी का भुगतान आधार दैनिक होता है। तो मनरेगा में जो है मजदूरी दर का भुगतान जो है क्या होता है, दैनिक होता है। ये यहाँ पे कौन सा कथन जो है सही है इस पे विचार करना है। तो ये तो जो गलत हो जाएगा, मनरेगा के तहत अकुशल वयस्क को आवेदन के 30 दिन नहीं 15 दिन होता है। और इसका क्या हो जाएगा, तहत राज्य स्तर पर अपीलीय प्राधिकरण लोकपाल का गठन किया जाता है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका, केवल 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 117, एक सेकंड, मैंने कुछ तो 16 हमने कर लिया था, हाँ 17 हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ के किन जिलों में मनरेगा के तहत मजदूरी दर का नगद भुगतान किया जाता है। तो ये कहाँ कहाँ किया जाता है, नारायणपुर में किया जाता है, बीजापुर में किया जाता है, सुकमा में किया जाता है और दंतेवाड़ा में किया जाता है। ये चारों जिलों में जो है इसका क्या किया जाता है, मजदूरी दर का नगद भुगतान यहाँ पे किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 119, मनरेगा के तहत काम की अवधि से संबंधित कौन सा कथन भ्रामक है। तो कौन सा कथन जो है यहाँ पे भ्रमित करने वाला है। तो केंद्र सरकार द्वारा इच्छुक ग्रामीण परिवार के वयस्क को 1 वर्ष में 100 दिन का रोजगार प्रदान करने का प्रावधान है, हाँ। छत्तीसगढ़ में वर्ष 2013-14 में इसके तहत 150 दिन का रोजगार प्रदान करने का जो है यहाँ पे प्रावधान है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास निर्माण में भी मनरेगा का यहाँ पे 90 दिन का मनरेगा के तहत काम कर सकते हैं, ये रखा गया है। केंद्र सरकार के वन अधिकार पट्टा धारकों को इसके अंतर्गत 200 दिवस का, तो ये जो है ये एक भ्रामक सूचना है, ये जो है ये भ्रमित करने वाला है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। तो यहाँ तक हमने बहुत अच्छे से मनरेगा का जितना इंपॉर्टेंट MCQ जहाँ जहाँ से बन सकता था वो हमने देख लिया। अगर ये चीज़ें आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ यार थोड़ा सा लाइक करके मेरा भी मोटिवेशन बढ़ाएं और कंटिन्यू मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच गाइस। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। आप अपने जीवन में सक्सेसफुल ज़रूर होंगे, आप आगे ऐसे ही मेहनत करते रहिए। थैंक यू।